लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि पांचवा असिस्टेंट सन क्वांग सन को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर अंत में वो लोग क्वांग सन से हारने के बाद भागकर वापस चले जाते हैं। जिसके बाद क्वांग सन ग्रेट एल्डर के भेजे हुए दो लोगों को उनको भी हरा के वापस भेज देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्वांग सन से हारने के बाद वो दोनों ही लोग सीधा ग्रेट एल्डर जाओटेन के पास आकर उन्हें बताता है कि हमारे ऊपर क्वांग सन ने अचानक से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। पर तभी अचानक से इन लोगों को क्वांग सन की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद क्वांग सन ग्रेट एल्डर जाओटेन से कहता है, ग्रेट एल्डर, अगर तुम मुझे मारने के लिए इस तरह लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही डर गए हो। इधर ये सुनने के बाद और दोनों ही लोग दोनों ही ग्रेट एल्डर से कहता है शायद वो हमारा इस्तेमाल करके यहाँ तक आना चाहता था। इसका मतलब है कि उसने हमें हराने के बाद बस अपने फायदे के लिए ही जाने दिया था। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि ठीक है, तुम लोग जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करो। तब हम देखते हैं कि ये दोनों ही लोगों को बुलाने के लिए चले जाते हैं, मगर उनके जाते ही क्वांग सन ग्रेट एल्डर के सामने चला आता है। तो ग्रेट एल्डर जाओटियन कहता है, क्या तुम यहाँ पर खुद मारने के लिए चले आए हो? इधर क्वांग सन ग्रेट एल्डर की धमकी सुनने के बाद कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो? तो ग्रेट एल्डर जाओटियन कहता है, अगर पिछली बार चूलोंग ने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम पिछली बार ही मर गए होते, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद ग्रेट एल्डर कुछ एल्डर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। तो क्वांग सन ग्रेट एल्डर के बेहोश हो चुके दो एल्डर्स को सामने पटकता है। इसे देखते ही ग्रेट एल्डर हैरान हो जाता है। इधर ग्रेट एल्डर को हैरानी में देखकर क्वांग सन ग्रेट एल्डर से कहता है, मेरे ख्याल से तुम जिन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हो वो लोग ऑलरेडी इस समय मरने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इधर ये सुनकर ग्रेट एल्डर तुरंत अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैं तो अकेले तुम्हें जान से मार सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रेट एल्डर अटैक करता है तो क्वांग सन खुद ही अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए उसकी स्पेशल बीम अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर लेता है। हालांकि ऐसा करने की वजह से क्वांग सन थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें ये महसूस कराऊंगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहने के साथ ही ग्रेट एल्डर अपनी अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट करके उससे सीधा क्वांग सन के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर हम देखते हैं कि क्वांग सन उसके अटैक के स्पेशल पत्थर को बहुत ही आसानी से डॉज करता है और अचानक से हवा में उड़ करके अपनी 9 शील टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर एक पावरफुल थंडर अटैक को लॉन्च करता है। इधर इस बार ग्रेट एल्डर क्वांग सन के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अपनी टेक्निक से क्वांग सन को अटैक करके उसे थोड़ा बहुत घायल कर देता है। लेकिन क्वांग सन इसके बावजूद भी खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर तुरंत ही समझ जाता है और सोचता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्वांग सन पिछली बार से और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए अगर आज मैं इसे जाने देता हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहने के साथ ही ग्रेट एल्डर अपनी अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वांग सन को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। मगर हम देखते हैं कि क्वांग सन काफ़ी लंबे समय तक उनके इस लगातार अटैक को भी झेल लेता है और अंत में अपने स्पेशल पेशर को रिलीज करके ग्रेट एल्डर जाओटेन के अटैक को बेकार करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इधर ये देखकर ग्रेट एल्डर अपने एक पावरफुल अटैक तैयार करके तुरंत क्वांग सन के ऊपर लॉन्च करता है, जिसे हिट करने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेट एल्डर क्वांग सन को ठीक देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही ग्रेट एल्डर जाओटियन अपना एक माउंटेन अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार होता है, जिससे हम देखते हैं कि क्वांग सन के ऊपर अचानक से 5 पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनमें से 5 बड़े बड़े स्पेशल पत्थर बाहर निकल कर आपस में कंबाइन होकर के एक पहाड़ के रूप में क्वांग सन के ऊपर गिरने लगते हैं। तो ग्रेट एल्डर जाओटियन बहुत ही खुशी से कहता है, तो क्वांग सन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इससे कैसे बचते हो। लेकिन हम देखते हैं कि क्वांग सन इस अटैक के लिए केवल अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और इस बड़े से स्पेशल पहाड़ को तोड़ देता है। वही अपनी इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय होता हुआ देख कर ग्रेट एल्डर जाओटियन हैरान हो जाता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि क्वांग सन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर जाओटियन अब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर थोड़ी देर में क्वांग सन उसका पीछा करके उसे एक पावरफुल अटैक से बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर जब ग्रेट एल्डर जाओटियन इस अटैक से थोड़ा बहुत घायल हो जाता है तो क्वांग सन तुरंत अपनी 9 शील टेक्निक के सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट करता है। तब एटमॉस्फेयर में थंडर पावर का क्रिएट होता हुआ देखकर ग्रेट एल्डर जाओटियन भी तुरंत अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके और क्वांग सन के अटैक के आ रहे थंडर पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हालांकि ग्रेट एल्डर पहले थंडर अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, मगर दूसरा थंडर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे ग्रेट एल्डर की हालत खराब होने लगती है। वहीं इसके बावजूद भी ग्रेट एल्डर जब किसी तरह से घायल होने के बाद भी क्वांग सन के थंडर अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो हंसते हुए क्वांग सन से कहने लगता है, क्वांग सन, अभी तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम सच में मुझे मार सको। ये सुनकर क्वांग सन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इसी के साथ क्वांग सन एक और थंडर अटैक को सीधा ग्रेट एल्डर के ऊपर कर देता है, जिससे ग्रेट एल्डर अब बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो इसके बावजूद भी अभी ग्रेट एल्डर जिंदा होता है, इसलिए क्वांग सन उसके पास जाते हुए कहता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया,
फिर उसके बाद तूने मेरी सिस्टर के साथ ही बहुत कुछ बुरा करने की कोशिश की और अब लास्ट में तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। इधर ग्रेटेल क्वांगसंग को अपने पास आता हुआ देख करके यहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांगसंग उसे देख करके कहता है, मेरे ख्याल से अब हम यहाँ पे सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। वह ये कहने के बाद जैसे ही ग्रेटेल जाउटन को मारने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि कोई एक स्पेशल अटैक करके ग्रेटेल जाउटन को बचाते हुए कहता है, क्वांगसंग ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं कि चू फैमिली के सुप्रीम एल्डर सामने आते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये चू फैमिली के सुप्रीम एल्डर चू जिंगसान है। इधर सुप्रीम एल्डर को देखते ही क्वांगसंग सोचने लगता है, ये तो कल्टीवेशन करने में बिजी थे, फिर आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे ग्रेटेल जाउटन को बचाने के लिए आए। ये सोचने के बाद क्वांगसंग सुप्रीम एल्डर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर सुप्रीम एल्डर अपने स्पेशल बैरियर को साथ में ग्रेटेल जाउटन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, क्वांगसंग आखिर तुम्हारी में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। ऊपर से ये कहने के साथ ही सुप्रीम एल्डर एक स्पेशल अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करने के बाद क्वांगसंग भी घायल हो जाता है। मगर जैसे ही सुप्रीम एल्डर क्वांगसंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वांगसंग तुरंत हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी 900 सील टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसका अटैक सीधा ग्रेटेल जाउटन पर कर देता है, जिसे देखकर सुप्रीम एल्डर को यकीन नहीं होता है कि उनके आगे बढ़ने का फायदा उठा करके क्वांगसंग लगभग ग्रेटेल जाउटन को जान से मार ही दिया था। जिसके वजह से अब सुप्रीम एल्डर गुस्से में आकर के तो अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन टावर ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। इधर क्वांगसंग उनकी कल्टीवेशन को देखते हुए सोचने लगता है, मेरे ख्याल से चू जाउटन इसीलिए चू फैमिली को कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि उसे सुप्रीम एल्डर ऐसा करने में मदद कर रहे थे। वह सुप्रीम एल्डर टावर ट्रांसफॉर्मेशन के एक पावरफुल मास्टर है, इसी वजह से मैं उनका फाइट में सामना नहीं कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद क्वांगसंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे भागता हुआ देख करके सुप्रीम एल्डर अपना एक पावरफुल अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है, जिससे क्वांगसंग को हिट होता हुआ देख करके वो चू जाउटन को अपने साथ में ले जाते हुए कहता है, मेरे ख्याल से इस अटैक के बाद क्वांगसंग का बचना इम्पॉसिबल है। पर उन लोगों के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वांगसंग घायल तो होता है, मगर फिर भी उसकी जान बच गई होती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। सो आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।